बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज एक ऐसा अनोखा सा मौजू जो आपको अच्छा लगेगा उन लोगों के बारे में है कि जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं, जिनकी लोग तारीफ़ करते हैं। ये असातिज़ा भी होते हैं, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ख़ास तौर पे, कॉलेजेस के असातिज़ा भी होते हैं, पर कॉलेजेस के असातिज़ा से आम तौर पे लोग मोहब्बत कम करते हैं। स्कूल के टॉप के असातिज़ा, वो लोग जिनके बच्चे बोर्ड्स में पोजीशन लेते हैं, ये लोग मार्केटिंग के लोग भी होते हैं कि जिनके अदारे उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, जिनके कोलीग्स उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। पर ये सारे लोग जिनकी सोसाइटी में इज़्ज़त होती है उनके प्रोफेशन की वजह से, उनके काम की वजह से, उनकी ज़ुबान की वजह से, उनकी अदाओं की वजह से, समटाइम उनके हुस्न की वजह से, और समटाइम उनके इल्म और फ़हम और तदब्बर की वजह से, समटाइम उनकी शोहरत की वजह से। सो अ लॉट ऑफ रीज़न्स आर देयर कि जो सोसाइटी में उनकी पहचान, उनकी इज़्ज़त, उनका मुकाम और मर्तबा होता है, पर घर में वो अपनी बीवी, अपने बच्चों, इवन अपने बहन भाइयों की आंखों में वो मुकाम नहीं पाते, वो इज़्ज़त उन्हें वहाँ हासिल नहीं होती कि जिसकी उन्हें बाहर आदत होती है। मैंने सोचा कि आपको मैं कुछ छुपी हुई खुफिया बातें ऐसी बताऊं कि खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप रुक जाइएगा, ब्लेम मत कीजिएगा अपनी बीवी को या अपने बच्चों को कि मैं कितना शानदार आदमी हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना आला पाए का मरूफ मशहूर और मकबूल आदमी हूँ, और तुम दो दो टके के मेरी हैसियत को पहचानते नहीं और मेरी इज़्ज़त नहीं करते। ये वजह नहीं होती। देखिए, जब भी घर में आके आप इस ज़ुबान को तीर बना लेंगे या तलवार बना लेंगे तो आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप घर में अपने बच्चों या बीवी को उसकी गलतियों पे माफ़ नहीं करेंगे तो भी आपके साथ यही मामला होगा। नंबर 3, जब भी किसी की गलती और कोताही पे या आपकी तवक्को से कम परफॉर्म करने पे, लाइक बीवी अगर चाय बनाने गई और लेट हो गई और आपने उस लेट होने पे बजाय इसके कि आप खामोश रहें, वो जो तेवरी चढ़ा के आपने जुमरा वहाँ से फेंकना है। मसलन एक साहब आदी थे इस तरह के जुमले कहने के कि चाय न थी, मौत थी गई है, आंधी के नहीं। अब देखिए, ये एक इतना ज़ालिमाना, दुखी करने वाला और तकलीफ़ दे जुमला है कि जो सुनेगा, बीवी सुनेगी तो भी, बच्चे सुनेंगे तो भी, या जिसके कान में भी पड़ा तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। सो याद रखिएगा कि ज़ुबान की नरमी आपको मोहब्बत और मुकाम दिलाती है, ज़ुबान की सख्ती आपसे मुकाम छीन लेती है। इसी तौर पे ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर में आके अपनी माँ और बाप के साथ ज़ुबान दराज़ी करते हैं। सियाने कहते हैं कि जिसने तुम्हें जन्म दिया हो, जिसने तुम्हें सिखाया हो, जिसने तुम्हें इल्म और फ़हम दिया हो और जिसने तुम पे अपनी मोहब्बत निछावर की हो, उसके आगे कभी ज़ुबान मत दराज़ करना। ज़ुबान अल्लाह ने मिठास के लिए पैदा की है, ये नरम बोलने के लिए पैदा की है। जहर उगलने के लिए सिर्फ सांप की ज़ुबान रखी है, वो जब निकलती और हिलती है तो उसमें से जहर निकलता है। और आपको अल्लाह ने बाहर अगर शोहरत दी है, बाहर मकबूलियत दी है, बाहर पजीराई दी है, तो क्या आप उसका शुक्राना ये अदा करते हो कि घर में उसको आकर सख्त कर लेते हो? और सख्ती भी किस पे करते हो? अपनी माँ पे, अपने बाप पे। यानी ऐसे ऐसे बदबख्तों को और बदकिस्मत लोगों को मैंने देखा है, अपनी आँखों से, अपने कानों से सुना कि वो उनकी कम इल्मी या कम फहमी पे ऐसा ऐसा सख्त जुमला बोलते हैं कि इंसान सुनने वाला शर्म से अपनी आंखें झुका लेता है, मुंह नीचे कर लेता है, ये पोज करता है कि मैंने नहीं सुना। पर जिसने सुना, जिसके कानों ने सुना, उसके दिल पे जो ज़ख़म लगते हैं, वहाँ से आहें निकलती हैं कि ए खुदा, इसके लिए दुआएं किया करते थे, इसके लिए आरज़ू करते थे कि ये बड़ा हो, ये पढ़े, ये आगे बढ़े, और आगे बढ़ के इसने मुझको अगर ये यानी साया देना है और ये मिठास देनी है कि जो ज़हर आलूद हो और उसको ये भी हया ना हो। ये जो मकबूलियत है समटाइम आपकी आंखों से हया को भी कम कर देती है, चूँकि लोग ये सोचते हैं कि घर वाले उनके मरहूने मिन्नत हैं और हम इतने आला पाए के मारूफ और मकबूल, तो इनको तो ग़ुलामों की तरह हमारे आगे झुके रहना चाहिए। जी नहीं, ग़ुलामों का दौर लद चुका, ख़त्म हो चुका। अब तो रिश्ते कमाने पड़ते हैं, अब तो मोहब्बत भी आपको अर्न करनी पड़ती है, चाहे वो बीवी की हो, चाहे बच्चों की हो। सो याद रखिएगा, बाहर की कमाई बाहर, घर में आपको नए सिरे से ये सारी चीज़ें कमानी हैं। इसमें से कोई एक रिश्ता भी फॉर ग्रांटेड लिया
तो तब आप महरूमों से लिखे जाओगे। दुनिया में जितने जितने मकबूल और मारूफ लोग रहे हैं, बिलाखिर उनकी मकबूलियत फना के घाट उतरती हमने अपनी आंखों से देखी। ये बड़ी बड़ी मकबूलियत के ऊंचे महलात के ऊंचे जो मीनारे होते हैं उस पर बैठे होते हैं और फिर पता भी नहीं चलता कब वहाँ से स्लिप होते हैं और गिर जाते हैं सबकी आंखों के सामने। सो इस अंजाम से बचना बहुत ज़रूरी है और इस अंजाम से बचने के लिए सोचना भी, अपने तर्ज़ अमल को बेहतर करना भी और अपने घर में मौजूद सभी लोगों की इज़्ज़त और इकराम को और उनकी तवक्कुआत को, चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हों चाहे उम्र में बड़े हों, अगर बराबर के बहन भाई हों तो भी। ख़ातिन हज़रात, इन बड़े लोगों की औलाद से भी मेरा वास्ता पड़ता है और आपको हैरत होगी कि जैसे जैसे बेटे और बेटियां थोड़े बड़े होते हैं तो आप कहेंगे ये जजमेंटल हो गए। दे आर नॉट जजमेंटल, बट दे हैव द राइट कि वो चीज़ों को देखें और अपनी ओपिनियन मेक करें। एक बेटी ने कहा कि काश मेरे को बाप को मैनर सिखा सकता। एक बेटे ने कहा कि काश मेरा बाप जो इतना मारूफ है, मकबूल है, उसको दूसरों को माफ़ करने का हुनर और गुर भी आता। एक तीसरे ने काश वो अपनी ज़ुबान को रोक पाते, उन्हें इल्म नहीं हो पाता, वो जानते नहीं हैं शायद, या उन्हें कभी किसी ने सिखाया नहीं है, बताया नहीं है कि सारी बातें कहने की नहीं होती, कुछ बातें रोकने की होती हैं। जितने लोग जो बहुत मकबूल नहीं हैं, उन्हें जहाँ उनको नौकरी मिल जाती है एमए करने के बाद, एमफिल करने के बाद, या डॉक्टर बन जाती हैं, जब बन जाते हैं, इनके साथ भी ये होता है। ये मकबूल नहीं होते, ना मशहूर होते हैं, पर थोड़े से इस्टेब्लिश होने लगते हैं, या उन्हें लगता है कि अब हमारा मुस्तकबिल बन गया और हमारी मंजिलें आसान हो गई। तो ए प्यारो, तनख्वाहें सारी उम्र नहीं मिलती, पर मोहब्बत सारी उम्र मिलती है। और जिस रब ने आपको ये हुनर दिया, जिस रब ने ये शक्ल दी, ये उसकी कितनी बड़ी नाकदरी है और कितनी नाशुक्री है कि आप उस नेमत पे झुकने की बजाय, यानी फल लगे तो शाखें झुकती हैं या तन के खड़ी हो जाती हैं, पर जब आप गलत काम करते हो तो याद रखिएगा आप अपने घर की हद से निकल कर दूसरे घर की हद में नहीं जा सकते। जाओगे तो आगे से वो रिपेल करेंगे। इसी तौर पे जो मोहब्बत का घर है, मोहब्बत का दर है, मोहब्बत की चार दीवारी है, ये और है, तकब्बर की और है। आप इसमें से उठ के मकबूलियत में से तकब्बर के घर में चले जाओगे तो वहाँ तो दीवारें भी नहीं होंगी, फिर वहाँ आप बेयारो मददगार अकेले खड़े होगे और लोग आपके पास है, आपके अपने भी एक दफ़ा देखेंगे, दोबारा आप पे मोहब्बत की नज़र भी नहीं करेंगे, आपको दुआ भी नहीं मिलेगी। ज़िंदगी भर अगर मोहब्बत के किसी मीनार पे बैठना है, जीना है, तो दुआएं लेना भी सीखें, लोगों के दिलों में रहना भी सीखें। ये जो पजीराई है, ये ख़ुद से अपनी तस्वीरें कमरे में लगाने से पजीराई नहीं मिलती, ये ख़ुद से तकरीरें करने से भी नहीं मिलती। ये पजीराई तब मिलती है जब किसी और की ज़ुबान, किसी और का दिल आपका रफ़ीक हो जाए, आपका महबूब हो जाए, आप उसको अज़ीज़ हो जाओ, तो फिर ये ऐसा एक ताल्लुक़ बनता है कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अपनी बीवियों को अहम जाना करें, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने बहनों को और अपने भाइयों को, ये कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं है। और दे आर नॉट टिश्यू पेपर्स कि आपने यूज़ किया और फेंक दिया। जो इनकी उम्र आपके साथ गुजरी, आने वाला वक्त भी आप नए रिश्ते नहीं बना सकते, ना नए भाई बनते हैं, ना नई बहनें जो बनती हैं वो बिल्कुल वक्ती से मकबूलियत के चंद दिनों के लिए होते हैं। जो ही आपको ज़वाल आता है तो हमने बड़े बड़े लोगों को रोते देखा है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ और फ़लाँ जो मेरे साथ ये करते थे और मुझे ये प्रोटोकॉल देते थे, अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते, अब पहचानते भी नहीं हैं। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी की तलखियाँ हैं, ये ज़िंदगी का फल है। कड़वाहट या मिठास तो फिर आप ही बोते हो। आप जैसा पानी दोगे, जैसी खाद दोगे, जैसी हिफाजत करोगे। थोहर का बीज बो के गंदम नहीं काटी जा सकती। जो अक बीजोगे तो वहाँ से अक का जहर वही निकलेगा। वहाँ से स्ट्रॉबेरी थोड़ी आप काटने के लिए टोकरी भर के जाओगे कि स्ट्रॉबेरी लेके आ जाए। सो याद रखिएगा, ज़िंदगी आपकी, मोहब्बत आपके लिए पड़ी हुई है, पूरी फसल उगी हुई है, काटनी आपने है, पर काटने के लिए आप अगर जालिम बन के जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ज़ुबान दराज़ी करोगे और तकब्बर के साथ जाओगे तो खाली हाथ रह जाओगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।